नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं खबर की ओर। दानिश सिद्दीकी ने आलेख में बताया कि कोटेदारों द्वारा यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण गरीबों तक नहीं पहुंचा रहा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार की ओर एक कदम मानते हुए सरकारी राशन वितरण में पारदर्शिता की मांग की है। उनका सुझाव है कि विभागीय अधिकारियों को इस प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए ताकि गरीबों को न्यायपूर्ण रूप से राशन मिल सके। मैं करीब बहुत पहले से ही बोलता चला आ रहा हूँ कि कोटेदार जो है मनमानी करते हैं। सिर्फ एक कोटेदार की बात, पर्टिकुलर एक कोटेदार की बात नहीं है, पूरे भदोही नगर के जितने भी कोटेदार हैं वो मनमानी करते हैं। किसी भी पात्र को उसके यूनिट के हिसाब से उसका राशन परिवार नहीं देते। इसके लिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की है, अपने आला अधिकारियों को भी शिकायत किया, डीएम साहब को भी हमने लिख के भेजा था एक बार। जांचें भी आई, लेकिन वो जांच पता नहीं किस हिसाब से हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि कोटेदारों ने मुझे धमकी भी दी कि मैं आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के मैं आपको जेल भिजवा दूंगा, जो आप जो है यूनिट की बात उठाते हैं। उनसे मेरी डायरेक्ट जो होगा, मैंने तो साफ साफ उनसे कहा कि भाई देखिए, मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है। आपका काम जो है वो आप अपने काम को करिए। आप यूनिट के हिसाब से कोटेदार कार्ड धारक को, पात्र गरीबों को उनका राशन दीजिए। मेरी आपसे कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उनका कहना है कि मुझे पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ देना पड़ता है, इसलिए मैं एक यूनिट लेता हूँ, हम लोगों को कुछ बचता नहीं है। तो अगर उनको बचता नहीं, मानक तय किया हुआ है गरीबों को राशन कार्ड का, पात्र गृहस्थी वाले पात्र गरीबों का, उनको उनका हक मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। अगर कोटेदार को नहीं बचता है तो वो अपनी जाके संबंधित अधिकारी से बात करें कि हाँ भाई उनको नहीं बचता है, तो उनको सरकार खुद ही उनको लिए बचत का रास्ता बताएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का यूनिट काट के उस पैसे को लेकर आप मेरे ही वार्ड में, मैं वार्ड नंबर 24 का रहने वाला हूँ, मैं पूर्व सभासद भी वार्ड नंबर 24 का हूँ। हमारे कार्यकाल में 470 लोगों का राशन कार्ड बना था, लेकिन जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद से पता नहीं किस हिसाब से जाँच किया गया, हम लोगों को नहीं पता, न हमारे वार्ड के लोगों को ही पता कि कब जांच हुआ कब नहीं हुआ। डायरेक्ट कम से कम कुछ 70 लोगों का राशन कार्ड काट दिया गया, बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई जांच के उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। और जब वो बेचारे कोटा भी जा रहे हैं अपने राशन को लेने, तो पता चला कि आपका राशन कार्ड कट चुका है। तो पूछने पर कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे कि आपका राशन कार्ड क्यों कटा। अब वो बेचारे गरीब कहाँ जाए, किससे कहें अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए। वो दोबारा से ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन कराने के बाद संबंधित अधिकारी बोल रहे हैं कि आप जाइए नगर पालिका से सिग्नेचर कराइए, नेकपाल से सिग्नेचर कराइए, उसके बाद लेके आइए हमारे पास, तब हम देखेंगे। और जब अधिकारियों से बात हो रही है कि हाँ भाई इनका राशन कार्ड बनाना है, तो बोलते हैं कि मेरे पास यूनिट फुल हो चुका है, मैं नया राशन कार्ड नहीं बना सकता। तो जो गरीबों का राशन कार्ड कटा है, तो इसकी जगह पर किसका बनाया गया है, ये जो है हमारे जो कहना चाहूँगा कि हमारे जिले के आला अधिकारी हैं, वो अभी सुनने में आ रहा है कि नगर पालिका की तरफ से कोई राशन कार्ड की जांच भी की जा रही है, जिसमें पात्र और अपात्र की जो है जांच करके पात्रों का नाम काटा जाएगा, पात्रों का नाम जोड़ा जाएगा। तो अभी हमारे बारे में तो पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन नहीं आया जाँच करने के लिए, और जो सुनने की हो रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो वाकई में जो है अपात्र हैं उनका नाम काटा जाए, और जो अपात्र जिनका छूट गया है, पात्रों का जो छूटा हुआ है या जिनका कट गया है, उनको जांच करके उनको दोबारा सम्मिलित करके उनका राशन कार्ड बनाया जाए। अभी एक नई खबर फिर से मिलने लगी है कि जो विधवाएं हमारी हैं, विधवाएं माएँ बहनें हैं, उनका विधवा पेंशन का काम चलता था, मिलता था, उनको अब फ़ोन करके उनके पास फ़ोन आ रहा है सभी के पास कि आप राशन कार्ड ला के जमा करिए। तो बेचारी वो गरीब महिलाएं कहाँ से राशन कार्ड ला के, जिनका राशन कार्ड काट दिया गया है, वो राशन कार्ड कहाँ से ला के दे। अगर वो राशन कार्ड नहीं देंगी ला के, तो उनका राशन कार्ड, उनका विधवा पेंशन का रोक दिया जाएगा। तो मैं अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये नया नियम लाए हैं तो पहले उनका राशन कार्ड बनाएं, पहले ये जांच करें कि हाँ उन महिलाओं का राशन कार्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सभासद जीते हुए हैं, जो हमारे चेयरमैन साहिबा हैं, वो एक कैंप लगाएं, चाहे तो नगर पालिका में कैंप लगा दें, चाहे वार्ड वाइज कैंप लगा दें, और जो भी महिलाएं या विधवा हों, चाहे वयस्क बुजुर्ग हों, जो भी हों, जिनका जो पात्र हैं राशन के लिए, उनका सूची तैयार करें, उनसे फॉर्म लें और उनका राशन कार्ड चलवाएं, ताकि उनको सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारी कि जितने भी कोटेदार हैं, जो भी राशन बांट रहे हैं, वो कुछ तो उसमें ऐसे हैं जो अंगूठा लगवा के फरार हो जा रहे हैं, फिर राशन नहीं मिल रहा है, रात में बेचारा दौड़ता रहता है कोटेदार की राशन देने के लिए। तो ऐसे सभी कोटेदार जितने भी नगर में कोटा है, हमारे 52-54 जो भी होगा, उन सभी के यहाँ एक अधिकारी, सक्षम अधिकारी लगाएं, जो बैठ के अपने निगरानी में राशन बंटवाए
और बंटवाने के बाद ताकि जितने भी कार्ड धारक हैं उनको यूनिट के हिसाब से राशन दिलवाए और उसके बाद ही जो है कोटे से हटे। ये इससे जो है आप लोगों की भी जो है पारदर्शिता दिखाई देगी और जो हमारे पात्र गरीब हैं उनको भी पूरा यूनिट का राशन मिल सके।